हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें हम कर रहे थे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और उसमें हम 5 क्वेश्चन आपके कर चुके थे। तो बच्चों आज हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल वाई, यानी किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आंसर बच्चों इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा जारी करती है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है बच्चों ये, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, यानी कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो उत्तर क्या है बच्चों इसका, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, यानी लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, हाउ डू अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, यानी अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो उसका उत्तर क्या है बच्चों, अमीबा टेक्स इट्स फूड बाय सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द फूड वैक्यूल, यानी अमीबा अपना भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा लेता है जो भोजन रिक्तिका बनाती है। तो ये बच्चों उसमें प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस जिसे बोलते हैं अमीबा में, जिसके द्वारा ये पूरा पूरा काम होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, व्हाट इज ऑस्मोसिस, यानी प्रसारण क्या है। उत्तर क्या है बच्चों इसका, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोसिस उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी के अणुओं का संचालन की प्रक्रिया है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है बच्चों, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, यानी निम्नलिखित प्रश्न प्रयोग करें। फिर इसमें क्या करना है बच्चों, टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्कूप ईच वन आउट ऑफ मेक potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Put each potato cup in a thorough containing water. यानी 4 छिलके वाले आलू के आधे हिस्से लें और प्रत्येक को निकालकर आलू के कप बना लें। इनमें से एक आलू का कप उबले हुए आलू से बनाएं। आलू के प्रत्येक कप को अब पानी वाले बर्तन में रखें। ठीक है बच्चों, जैसा कि ये रख दिए हैं हमने। अब क्या कह रहा है बच्चों ये, फिर क्या कहता है बच्चे, कीप कप ए एम्प्टी। ठीक है, फिर क्या कहता है, पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, यानी पानी जो कप बी है उसमें 1 चम्मच चीनी डालें। पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी में 1 चम्मच नमक डालें। फिर क्या कहता है बच्चों, पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप डी, कीप दीज फॉर 2 आवर्स, यानी उबले आलू कप डी में 1 चम्मच चीनी डालें और इन्हें 2 घंटे तक रखें। फिर क्या करना है बच्चों, देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी फिर 4 आलू कपों का निरीक्षण करें और निम्नलिखित उत्तर दें। अब प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं बच्चों हमारे। इसमें बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, क्या कहता है ये, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, यानी बताए बी और सी के खोखले हिस्से में पानी की इकट्ठा होता है। तो इसका क्या आंसर है बच्चों, कि वाटर गैदर्स इन बी एंड सी बिकॉज in both the situation there is a difference in concentration of water in the throw and water in the cup of potato, hence osmosis takes place as the potato cells act as a semi permeable membrane, यानी पानी बी और सी में इकट्ठा होता है क्योंकि दोनों परिस्थितियों में कुंड में पानी और आलू के कप में पानी की सांद्रता में अंतर होता है, इसलिए प्रसारण होता है
क्योंकि आलू कोशिकाएं अर्ध परागरम में झिल्ली के रूप में कार्य करती हैं बच्चों। अब दूसरे में क्या कह रहा है बच्चों ये, वाई इज पोटेटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, यानी इस प्रयोग के लिए आलू ए क्यों आवश्यक है। उत्तर, तो उत्तर क्या है बच्चों, पोटेटो ए इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉर कंपैरिजन इट एक्ट एज ए कंट्रोल, यानी तुलना के लिए इस प्रयोग के लिए आलू ए आवश्यक है, यह नियंत्रण के रूप में कार्य करता है यहाँ पे बच्चों। यानी किसी एक्सपेरिमेंट को हम नियंत्रण के रूप में, नियंत्रित एक्सपेरिमेंट के रूप में जब करते हैं उसके तरह काम करता हुआ दिखा रखा है बच्चों में ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये क्या क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी, यानी बताए कि ए और डी के खोखले हिस्सों में पानी इकट्ठा क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर भी सिंपल सा है, क्या है, वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी एज cup of A does not have change in the concentration for water to flow. For osmosis to occur, one of the concentration should be higher than that of the other. यानी A और D के खोखले हिस्से में पानी क्यों नहीं इकट्ठा होता है, क्योंकि A के कप में पानी के प्रवाह के लिए सांद्रता में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रासरण होने के लिए एक साधारण दूसरे से अधिक होना चाहिए। यानी ए कप डी द सेल्स आर डेड एंड हेंस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एंड नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। यानी कप डी में कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और इसलिए पानी के प्रवाह के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली मौजूद नहीं होती और कोई प्रासरण नहीं होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होते हैं आपके ये इन टेक्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।